हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग कुछ मैथमेटिक्स में जो मैट्रिक्स वाले पार्ट हैं उनके कुछ रिलेशंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे प्रूव किया जाता है। बोर्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली 4 मार्कर हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी हुए हैं। कंपटीशन के लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। तो इसको हम एक बार स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिसेस में कैसे कर सकते हैं इसे। मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करते हैं तो ये आपको पता है कि भाई इंडक्शन होता क्या है ना। ये इंडक्शन की बात होती है, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये चीज हम थोड़ा समझने की कोशिश है, मतलब होता क्या है ये। आपको पता होगा, अपने +1 में या क्लास 11th में या पहले इस टॉपिक को आपने पढ़ा हो। दो चीजें थी, एक तो पीएन था, कोई स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट में 3 चीजें आपको फॉलो करनी है, ये तीनों स्टेप्स हम प्रूव करके बताएंगे। एक तो आपके पास P1 जो है ये ट्रू है, ये आपको प्रूव करना है, राइट। P1 इज ट्रू, दिस इज स्टेप नंबर 1। एक ट्री बनता है, उस ट्री को फॉलो करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि लेट P के इज ट्रू, यही था ना। लेट P के इज ट्रू, हम कहते हैं भाई किसी भी एक के नेचुरल नंबर पे ये ट्रू है। इसके बाद हम कहते हैं कि P के अगर ट्रू है तो ये इंप्लाई करता है कि P के +1 इज ऑल्सो ट्रू, इज ऑल्सो ट्रू माय डियर स्टूडेंट, राइट। ऐसे लिखते हैं। तो ये एक चेन बनता है जिसको हम फॉलो करते हैं। आपको देखना है इसको, इसी को हम फॉलो करेंगे अभी, ठीक है। आप देखिए इस सवाल पे, यहां पे आपके पास एक कंडीशन ये दी हुई कि जो ए मैट्रिक्स है वो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है। यू हैव टू प्रूव दैट a to the power n is equal to 3 raised to the power n minus 1, 3 raised to the power n minus 3 raised to n by 3 raised to the power n minus 1, ये सभी 3 raised to the power n minus 1 है for all n belongs to n beta, right। n belongs to n, okay। now अभी इसमें क्या करते हैं हम लोग, हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, देखो how will you start, okay। put n is equal to 1, first of all हम ये देखते हैं कि put n is equal to 1, right। इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें। हम n is equal to 1 डालते हैं, n is equal to 1 डालते हैं तो यहां पे आप a raised to the power 1 डालते हैं पहले तो 3 raised to the power 1 minus 1, 3 raised to the power 1 minus 1, 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 ठीक है। ये आपका 1 minus 1, 1 minus 1 है ना, ये देखिए। इसके बाद 3 raised to the power 0, 3 raised to the power 0, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है, ठीक है ना। तो ये सब जाके मिला के मुझे मेरे पास जो आएंगे वो आ जाएगा 1 1 1। तो मैंने जब n is equal to 1 डाला, इसका मतलब ये a हो गया, तो a to the power 1 and a is same thing, so this is the thing what we get, right। तो we can say that P1 is true, है ना बेटा, P1 is true। Step number 2, step number 2, let Pk is true, let Pk is true, that is a raised to the power k is 3 raised to the power k minus 1, 3 raised to the power k minus 1, 3 raised to the power k minus 1, k minus 1, k minus 1, है ना, ऐसा। k minus 1 ऐसा लेते हैं, 3 raised to the power k minus 1। तो k की वैल्यू हमने n is equal to k डाल दिया, तो a to the power k की बात, इसको यूज करके हमें आगे चलना है अभी, ठीक है। अब यहां पे देखें, स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। आप ये स्टेप्स को एक बार फॉलो करें बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अभी हमें Pk + 1 प्रूव करना है यूजिंग Pk, ऑब्वियसली इसको हम यूज करेंगे। हमें टू प्रूव दैट a to the power k + 1
is equal to 3 to the power k, 3 to the power k, 3 to the power k, ये आपको प्रूव करना है, राइट है ना, इसे आपको प्रूव करना है। बिकॉज आपने क्या किया, आपने k की जगह अगर k प्लस 1 डाल दिया तो आपको 3 रेज टू द पावर k माइनस, तो k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस 1 माइनस 1 इज कैंसिल्ड, राइट। तो ये हमें प्रूव करना है यूजिंग a के। समझ में आ गई बात? अभी देखिए बेटा कैसे करेंगे। तो इसको मैं ना ऐसे लेता हूं, चलो थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं। a रेज टू द पावर k प्लस 1, जिसे मैं लिख सकता हूं a रेज टू द पावर k इंटू a, जिसे मैं और आगे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लेता हूं 3 रेज टू द पावर k, 3 रेज टू द पावर k, 3 रेज टू द पावर k, ठीक है, k माइनस 1, ऑब्वियसली माइनस 1, दिस इज माइनस 1, माइनस 1, है ना बेटा, ये हमें बताया फ्रॉम 1, ऐसे लेते हैं बेटा, ठीक है। और a हमें पता है, a क्या होता है 1 1 1 1 1 1, ये हमें पता है बेटा, है ना, इस तरह से हम करते हैं, राइट। अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो a रेज टू द पावर k प्लस 1 जो है, ये आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे इसके साथ, इसे इसके साथ, इसको 1 के साथ, इसको 1 के साथ। तो इस कैलकुलेशन को मैं एक बार शो कर देता हूँ। जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाली टर्म क्या होती है, ऐसे एक टर्म ये आ गया बेटा, आप ध्यान से देखें इसको, 3 रेज टू द पावर k माइनस 1, है ना। तो 3 रेज टू द पावर k माइनस 1 का मतलब ये आ गया 3 टर्म्स हो गया, तो 3 इंटू 3 रेज टू द पावर k माइनस 1 हो गया, जो कि 3 रेज टू द पावर 1 प्लस k माइनस 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, दैट इज 3 रेज टू द पावर k आ गया, राइट, 3 रेज टू द पावर k आ गया बेटा, है ना। सो अल्टीमेटली जाके मैं इस स्टेप को ऐसे लिख सकता हूं, हर टर्म के लिए ऐसे ही होगा। अगर सेम चीज है तो आप देखिए इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करें, इसके साथ इसे करें, इसके साथ इसे करें, तो अल्टीमेटली जाके मेरे पास जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, लिखने के लिए तो आप बड़ा मैट्रिक्स बना सकते हैं, आप वो कर सकते हैं ये स्टेप, और आपके पास 3 रेज टू द पावर k आ गया, 3 रेज टू द पावर k आ गया बेटा, ठीक, कैसे आ गया आपको बता दिया मैंने। ये स्टेप आप खुद कर सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर सकते हैं बेटा, राइट, 3 रेज टू द पावर k, 3 रेज टू द पावर k। सो हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स this matrix relation is true, right? So we have proved it using the principle of mathematical induction, because हमने वो mathematical induction का principle आपने पढ़ा था पहले, है ना, तो उस चेन को हम फॉलो करते हैं और अकॉर्डिंगली हम इस सवाल को ऐसे सॉल्व करते हैं बेटा, यू कैन सी। और ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, ये कैलकुलेशन आप लोग को ये मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने एक छोटा सा हिंट आपको यहाँ दे दिया, आई वांट दैट यू शुड डू दिस कैलकुलेशन, एक बार खुद आप इस कैलकुलेशन को करें सबके साथ, जो नेक्स्ट वाली स्टेप है उस पर आप इसे शो करें टू गेट द फुल मार्क्स, राइट। दैट स्टेप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव रिटन इट बिकॉज रिपीट हो रहा है ये चीज, बट आई वांट दैट यू शुड गो थ्रू इट, यू शुड राइट इट, द स्टेप शुड बी रिटन, ये मल्टीप्लिकेशन वाली पार्ट या लिखने होना चाहिए, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, राइट। प्लीज गो थ्रू इट वंस and do it, do lots of questions based on induction so that you have a practice on that. Thank you. God bless.